तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो आपका क्लास 12 की मैथमेटिक्स है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। इस बार पूछे भी जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में मैंने आपको ITF का फुल फॉर्म होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके सभी फॉर्मूलेज आपको इस वीडियो में बताए हैं और एक्सप्लेन किए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, और इस चैप्टर का जितना भी आपका डर है वो सारा का सारा डर आपका ख़त्म हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे कि यहाँ पर जो है त्रिकोणमितीय फलन तो आ रहा है जो कि आपने पढ़ रखा है क्लास 10th 11th में, है ना। लेकिन प्रतिलोम आ रहा है यानी कि इन्वर्स। अब इन्वर्स आपको पढ़ना है ना। सिर्फ आपको करना क्या है भाई, सिर्फ इन्वर्स करना है। देखिए इतना आसान नहीं होता है। साइन इन्वर्स एक्स थीटा, साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर साइन थीटा होगा, है ना। एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि एक्स को रोक देंगे और साइन थीटा क्या है, मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो थीटा जो है इन्वर्स में है ना, 1 अपॉन करके है। तो ये जब ये मल्टीप्लाई में लग रहा है, लेकिन ये क्या है, अपॉन में है। अपॉन में कोई चीज़ होती, सपोज दैट यहाँ पर एक्स अपॉन है ना, एक्स अपॉन साइन लिख दूँ मैं, और ये बराबर नहीं होगा क्या साइन इन्वर्स एक्स की, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे है, ये इन्वर्स करके ऊपर जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में ये आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, बटे में है। बटे की कोई चीज़ बराबर के उस साइड जाती है तो किस में होती है, मल्टीप्लाई में। तो इसलिए जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सबसे सही तरीका है इस चीज़ को समझने का, ओके। और मुझे पता है ये आपको समझ में भी आ गया है। अब देखिए कॉस इन्वर्स एक्स है, यानी ये बटे में है, बराबर के उस साइड जाएगा। ये भी जो है नॉर्मल कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो है बराबर के उस साइड गया है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन इन्वर्स एक्स है तो ये थीटा के बराबर है, तो एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है साइन इन्वर्स एक्स है, साइन इन्वर्स और इनटू में साइन एक्स है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि साइन से साइन काट दें, है ना। आपको काटते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है ना। कुछ टेबल बना के लाया हूँ, उसे आपको देखना है। साइन इन्वर्स एक्स से साइन एक्स हो तो इसे आपको क्लोज नहीं करना है। ये बराबर एक्स है, जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 हो तब, है ना, तब ऐसा होगा। अब कॉस इन्वर्स एक्स इंटू में कॉस एक्स, यानी एंगल में कॉस एक्स हो, यानी कि ये एंगल में है ना। देखिए साइन इन्वर्स के एंगल में क्या है, साइन एक्स है। कॉस इन्वर्स के एंगल में क्या है, कॉस एक्स है। ये बराबर क्या है, एक्स के। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। अगर 0 से पाई में बिलोंग्स कर रहा है क्या, एक्स, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तभी ये जो है कट सकता है, अदरवाइज इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो टेन इन्वर्स एक्स है ना, टेन इन्वर्स एक्स, इसे आप एक्स मानेंगे तो ये एंगल में आ रहा है, तो टेन इन्वर्स के एंगल में क्या है, टेन एक्स है। तो ये बराबर किसके, एक्स के। लेकिन एक्स जो बिलोंग्स करता है किसमें, माइनस का π/2 से π/2। अगर ये एक्स जो है बिलोंग्स करेगा इनमें तभी ये कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा, ओके। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, जो ये मैंने दो बातें बताई हैं, और ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं ये साइन इन्वर्स एक्स जो है कहाँ कहाँ बिलोंग करता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है ना। तो देखिए फलन यानी फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है, साइन इन्वर्स एक्स है। इसके प्रांत यानी प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे सारे कोर्सेज जो हैं आपके हायर स्टडीज़ में इंग्लिश में ही होते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है हिंदी में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आगे उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश में चीज़ें समझने की कोशिश किया करें, जिससे कि आगे आपको आसानी हो सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन्वर्स एक्स है, इसकी जो डोमेन होगी माइनस का 1 से 1 होगी, और इसकी जो रेंज होगी माइनस के π/2 से π/2 होगी। याद रखेंगे, ये याद करने वाली चीज़ है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस तरह से एंगल में आएगा तो आपको डायरेक्ट नहीं काटना है, आपको देखना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है ना। इसीलिए आपको ये टेबल बता रहा हूँ, और इसका कोई रीज़न नहीं है ना। कॉस इन्वर्स एक्स, इसकी जो है डोमेन क्या होगी, माइनस का 1 से 1, और जो आपकी रेंज होगी कॉस इन्वर्स एक्स की वो कितनी होगी, 0 से पाई। ये भी आपको याद रखना है। टेन इन्वर्स एक्स जो आपका है इसकी रेंज डोमेन क्या होती है, आर। आर बोले तो रियल नंबर्स, है ना, जितने भी रियल नंबर होते हैं। अब देखिए जो इसका रेंज होगी वो क्या होगी, माइनस का π/2 से π/2, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, मैंने बताया नहीं, ये आपको दो ब्रैकेट मिलती है ना, एक ये वाली ब्रैकेट मिलती है और एक ये वाली ब्रैकेट मिलती है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, देखिए जहाँ इस तरह की ब्रैकेट हो उसे क्या कहते हैं भैया, ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ओपन इंटरवल, इसे इंटरवल कहते हैं, या फिर आप ब्रैकेट कह सकते हैं। एंड जहाँ पर ये इस तरह की ब्रैकेट होती है ना, उसे क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए
sec पाई बाई टू बराबर क्या है, ये से हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप समझिए इसका मतलब क्या है ना, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया क्या, क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है ये वन भी शामिल है ना, माइनस से वन, माइनस वन से वन, यानी ये दोनों भी शामिल हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि ओपन इंटरवल है ना, ये शामिल नहीं है, इसके आगे वाले है ना, इसके आगे वाले शामिल होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है डोमेन, आर, आर बोले तो रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होती है, जीरो से पाई। ओके, जीरो से पाई। और सेक इनवर्स एक्स आपका जो होता है, इसकी डोमेन होती है आर माइनस वन से वन इन ओपन इंटरवल है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका आर है, रियल नंबर है, उसको आपको घटा देना है ना, उसमें से आपको घटा देना है माइनस वन से वन। एंड जो आपकी इसकी डोमेन रेंज होगी वो क्या होगी, सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो जीरो से पाई, और माइनस कर देना है क्या, पाई बाई टू, पाई बाई टू आपको माइनस कर देना है। ओके, एंड इसके बाद जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसकी जो डोमेन होगी आर माइनस वन कॉमा वन, यानी माइनस वन से वन इन ओपन इंटरवल इन क्लोज। एंड जो आपकी कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, माइनस की पाई बाई टू से पाई बाई टू इन क्लोज इंटरवल है ना। ये आपको ध्यान देना है कि इंटरवल कैसा है आपका, है ना, जो आपकी ब्रैकेट है वो कौन सी है, ओपन है या फिर क्लोज है ना। और आपको करना क्या है, इसमें से जीरो को घटा देना है ना, जीरो को आपको घटा देना है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, है ना, इसमें से हमने पाई बाई टू को क्यों घटाया, इसमें से हमने जीरो को क्यों घटाया, ऐसा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा। तो मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो पाई बाई टू है, सेक पाई बाई टू बराबर इनफाइनाइट होता है, आप जानते हैं। तो भाई इनफाइनाइट हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, यानी इनफाइनाइट हमें रेंज होगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो है, इसलिए आपको जो है पाई बाई टू घटाना पड़ेगा, है ना, पाई बाई टू घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये रेंज नहीं होगी। अब देखिए कॉस जीरो है ना, कॉस में से अब ये कॉसेक जो आपका है कॉसेक, इसमें से हमने जीरो को घटाया, क्योंकि कॉसेक जीरो का मान कितना होता है भाई, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि भाई रियल नंबर्स है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर जीरो को घटा देंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा, वो माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, लेकिन जीरो को घटा देंगे। ओके, क्योंकि जीरो पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, वो टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF, है ना, जो आपके गुणधर्म है किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो गुणधर्म है उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला आपका है साइन इनवर्स माइनस एक्स, है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स के, है ना। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स के। टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर होगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स के। और जो आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, अब ये कैसे होगा वो आपको बताएंगे आगे, आपको समझना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आप जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो सेक इनवर्स एक्स है, उसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप पाई माइनस करके क्यों लिख रहे हैं, तो इसका रीज़न है, अभी आपको पता लगेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स है, इसको आपको कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, है ना, उल्टा है इसलिए। इसके बाद जो कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स है, इसे आपको साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स है, ये किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स एक्स की, तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो सेम है, सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स है, ये किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स की, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा, सेक इनवर्स एक्स की, तो वही है, सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूलेज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आपके जो मेन फॉर्मूलेज है ना वो ये हैं, रेड कलर से जो मैंने लिखे हैं ना, ये आपके मेन फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आपको याद रखना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ओके, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू है, इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इनसे रिलेटेड जो मैंने नीचे लिख रखा है ब्लैक पेन से, ये फॉर्मूलेज ही बनाए हैं और कुछ नहीं। देखिए साइन इनवर्स एक्स का अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू तो है माइनस में, ये प्लस में है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बाकी सब सेम है, ये फॉर्मूलेज बनाने के तरीके हैं। देखिए कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर था, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू
माइनस, है ना, ये प्लस का था साइन इनवर्स एक्स, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ मैंने फॉर्मूलेज बनाए हैं इधर उधर करके, वो जो कि आप भी जानते हैं। देखिए टेन इनवर्स एक्स का निकालना चाहे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स एक्स इधर ही रखेंगे, बराबर में π/2 है ही माइनस। अब देखिए ये कॉट इनवर्स एक्स का है प्लस का है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज मैंने बनाए हैं, आप बना सकते हो। कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स है और बराबर के उस साइड क्या है प्लस π/2 है, और ये प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर। अब देखिए एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि जो माइनस सेक इनवर्स एक्स है वो यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कुछ और मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की, जो कि है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, है ना। इस तरह से आपको फॉर्मेट दे देगा, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन मिलेगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। एक्स वाई इज लेस देन 1, है ना, एक्स वाई इज लेस देन 1, यानी कि जो एक्स वाई है वो कम होना चाहिए, किससे, एक से कम होना चाहिए। एक से कम होने का मतलब यही है, अगर ज़्यादा हो गए तो वो माइनस में आएगी वैल्यूज़, है ना। तो इसलिए जो है एक्स वाई से जो 1 है एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, एक्स वाई है जो एक्स से 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, ये आपको अच्छे समझ में आएगी। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, है ना। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई था, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, सिंपल थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंज आएगा, है ना। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पर जो है चेंजेस आए हैं, यहाँ पर देखेंगे प्लस था तो प्लस है, नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, नीचे प्लस। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, है ना, एक से बड़े होने चाहिए, जो एक्स वाई है उसका मान एक से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हो जाता है। तो इन तीन फॉर्मूलेस को आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एंड इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं ना, उन्हें देख लेते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जो चार फॉर्मूलेज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ऐसे फॉर्मूलेज आएंगे तो आपको कैसे करना है, यानी कि इससे रिलेटेड अगर आपका फॉर्मेट दे रखा है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हुआ क्या है, एक्स को बाहर रखा है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दिए, प्लस वाई को बाहर रखा है तो एन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। तो किया कुछ नहीं है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसा आपको कोई फॉर्मेट दिखे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे और पहले भी आते थे बहुत ज़्यादा, है ना। इसके बाद जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन नहीं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। क्या बोला मैंने, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे, ये कॉस इनवर्स के एंगल में रहेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट आपका है कॉस इनवर्स एक्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। देखिए साइन वाले हम पढ़े तो कॉस वाले पढ़े, प्लस में पढ़ लिया माइनस में, तो इसे भी प्लस और माइनस दोनों में पढ़ना है। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई वाला क्या होगा, तो इसका आप हो जाएगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ये चार फॉर्मूलेज भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF के ऑल फॉर्मूलेज बता रहे हैं, तो आपको एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ेंगे, सबके सब फॉर्मूलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स
इसका जो है आपको कैसे करना है, ये जो है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसे आप याद रखेंगे। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो आपके हैं 2 tan इनवर्स एक्स, देखिए हुआ क्या है, ये आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको tan में चाहिए, साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए, है ना। इसलिए ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, लेकिन इसके 3 फॉर्मूलेज बन जाती हैं। यहाँ का जो है LHS बराबर रहेगा, लेकिन RHS डिफरेंट। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स तो है, लेकिन आपको एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए वैसा आपको देखना पड़ेगा कि आपको tan में चाहिए, साइन में चाहिए या फिर कॉस में चाहिए, है ना। तो tan में चाहिए तो आप इसे लगाएंगे, अगर साइन में चाहिए तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना। अगर आपको कॉस में चाहिए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले से जो है डिराइव हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इसे याद रखना है। तीनों फॉर्मूलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट लेना है, कॉस में, साइन में, tan में, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की, जो कि यहाँ पर 2 लिख रखे हैं मैंने ITF के, है ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये बराबर होगा किसके, tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेंजिंग फॉर्मूलेज हैं ये, आप ध्यान रखेंगे। आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, है ना। तो किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स है, ये बराबर किसके है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये भी बराबर किसके है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बटे एक्स। तो आप ये समझिएगा, ये जो है चेंज फॉर्मूलेज हैं, ये जो दो मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं, ये क्या है, चेंजिंग फॉर्मूलेज हैं। यानी इनको आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, आपको चाहिए ये, तो चेंज कर सकते हैं इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स को आपको साइन इनवर्स इसमें चेंज करना है तो कर सकते हैं, या फिर इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, है ना। तो किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं, ये चेंजिंग फॉर्मूलेज है। ओके, एंड इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नोट की, है ना। नोट भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला आपका नोट है, इफ़ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है ना। ध्यान देंगे, यदि जो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, तो आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स की जगह पर क्या रखना है, तो आपको एक्स की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरा आपका है, यदि आपके लिए फॉर्मेट कुछ इस तरह से दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो आपको एक्स की जगह पर क्या रखना है, सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा रख सकते हैं। ये ट्रिक है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो वहाँ पर आसानी होगी, है ना। एग्जाम में आसानी होगी, आपको ये पता है इस तरह का फॉर्मेट है, आपको पता है एक्स की जगह पर क्या लेना होता है ना। तो इसलिए जो है नोट करके मैंने ये 6 आपके लिए केसेस लिखे हैं, इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए तीसरा नंबर आपका है, यदि आपके लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके अंडर रूट में दे रखा है कुछ, तो आप जो है एक्स की जगह पर क्या लेंगे, tan थीटा या फिर cot थीटा लेंगे। इसके बाद चौथा नंबर है जो आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको एक्स की जगह पर क्या लेना है, ए साइन थीटा या फिर आप ए कॉस थीटा ले सकते हो। इसके बाद जो आपका क्या है, 5वां नंबर है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको एक्स की जगह पर क्या लेना होता है, ए सेक थीटा, और या फिर आप ए कॉसेक थीटा भी ले सकते हैं। इसके बाद जो 7वां नंबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको एक्स की जगह पर क्या लेना होता है, ए टेन थीटा या फिर आप ए कॉट थीटा भी ले सकते हो। तो ये जो है आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो चीज़ों को समझने में और आप अच्छे से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएँ, है ना। इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूलेज देखेंगे जो कि लास्ट फॉर्मूलेज होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, है ना। क्योंकि आपने देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का तो पढ़ रखा है, लेकिन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का आपने नहीं पढ़ा होता है, इस वजह से आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन भी, ये फॉर्मूलाज भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इसका जो है ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। करना कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले आपको तीनों को जोड़ देना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस लगाकर तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है, एक्स वाई जेड अपॉन में क्या करना है, 1 माइनस करके आपको एक्स वाई लिखना है, फिर वाई जेड लिखना है, फिर वाई जेड एक्स लिखना है, माइनस लगा कर, है ना। तो ये एक ट्रिक हो गई, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 sin इनवर्स एक्स, है ना। क्वेश्चन नहीं, जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 sin इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है, sin इनवर्स 2x √1 - x², है ना। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला है जो कि है 2 cos इनवर्स एक्स, है ना। ज़रूरी नहीं आपके पास इस तरह का फॉर्मेट है, आपके पास इस तरह का फॉर्मेट भी आ सकता है। तो 2 cos इनवर्स एक्स का अगर फॉर्मेट है तो आप इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, cos इनवर्स 2x² - 1, cos इनवर्स 2x² - 1। इसके बाद 2 sin इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होगा, sin इनवर्स 3x - 4x³, है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं तो इसे भी आपको याद रखना है। 3 sin इनवर्स एक्स ये बराबर होता है sin इनवर्स 3x - 4x³, है ना। इसके बाद जो आपका चौथा नंबर फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 cos इनवर्स एक्स, है ना। 3 sin इनवर्स वाला भी पूछेगा और 3 cos इनवर्स एक्स वाला भी पूछ सकता है। तो 3 cos इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स 4x³ - 3x, है ना। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें जो कि लास्ट फॉर्मूला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है 3 tan, है ना। 3 tan करके भी पूछ सकता है, 3 tan इनवर्स एक्स ये बराबर होता है tan इनवर्स 3x - x³/1 - x², है ना। इस तरह से ये पूछा जाएगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूला है ये, ओके, सूत्र है। तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऑल फॉर्मूलेज बताए हैं ना, जो कि आपके ITF से होने वाली हैं, जो भी आपके ITF से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं, है ना, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ओके। एंड इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, PDF की बात कर लेते हैं। तो PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना। बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।